महाकाल ही वहां उपस्थित थे। रामायण में भेद हो रहा है। वीर रस वाला राजा अपने ज्ञान से लिखा हुआ भी अपनी आंख से प्रत्यक्ष देख रहा है तो वह लिखता कि मानो वीर रस ने धारण किए, और कुटिल राजा लिखता कि मानो बड़ी भयानक मूर्ति वहां है, बीभत्स रूप है, और उसमें असुर भी रहे। आप अगर सोचते होंगे कि साहित्य हमारे पास ही है तो असुरों का भी अपना साहित्य था। रहे असुर छल शोणित बेसा तीन प्रभ प्रगट काल संरेखा। वह अपनी रामायण लिखकर कहता साक्षात महाकाल ही वहां उपस्थित था। अंदर होते जा रहा है। एक वीर रस लिखता, एक भयावनी मूर्ति लिखता, एक महाकाल लिखता, और अगर उसी में जनक जी के लोग लिखते रामायण कर, जनक जाति अवलोकन कैसे सजन सगे प्रिय लागे जैसे वे लिखते तो कहते जैसे मेरे स्वजन मेरे प्रियतम। और अगर योगियों ने लिखा होता तो योगिन परम तत्व में भाषा शांत शुद्ध संसार प्रकाशा। योगी लिखते शांत शुद्ध सात्विक प्रकाश का पुंज वहां उपस्थित थे। और अगर भगवान के भक्तों ने लिखी होती रामायण, भक्तमान जैसे रचनाकार नवादास जी आपने, तो हर भक्तन लाइट कट बाबा फोन कर क्या चाहे ऊपर बढ़े सूचना पर देता है लड़कियों का अल्लाह मचाया है तो लोग अच्छा है ये भागवत बोलता ये तो पूरे फोन लगाए और क्या रखा हुआ है लगा। ये पहले अच्छा उनके साथ तो आए हैं। अरे हमारे वसुतम देवम पानी ना चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। इस तरह से आप देखें उस सभा में सब लोग जो देखें जो रामायण लिखी गई कोई गलत नहीं लिखा, कोई झूठ नहीं लिखा। किसको आप झूठा कहेंगे? जिसको जो दिखाई पड़ा वह लिखा। तो प्रभु के चरित्र को ऐसा ही है, ऐसा कोई कहने वाला समर्थ नहीं है, इसलिए कि जिसको जो दिखाई पड़ा वही लिखा। और आप आगे जब देखें वन पथ पर भगवान राम देवी सीता के साथ भटक रहे हैं और वहां नारद जी पहुंचे। नारद जी को थोड़ा कष्ट भी हुआ, थोड़ा आनंद भी आया। कष्ट हुआ कि भगवान इतने कष्ट हो रहे हैं, आनंद यह आया कि मेरे साथ भी कुछ ऐसे बालक मुखारा रूप देकर आनंद लिए। नारद जी वहां पहुंचे तो नारद जी सोचे मोर साफ कर अंगीकारा सहत राम नाना दुख भारा ऐसे प्रभु विलोकम जाए। नारद जी ने नारद रामायण लिखी थी और नारद जी अपनी रामायण में लिखे हैं कि भगवान जंगल में नाना प्रकार के दुखों का भार कष्टों में डूबे हुए हैं। मैंने वहां जाकर उनसे मिला और उनको देखा। मोर साफ कर अंगीकारा सहत राम नाना दुख भारा ऐसे प्रभु विलोकम जाई पुण्य बनी ऐसे अवसर जाए। और यही बात जब उमा उसी समय तनिक भी अंदर नहीं, नारद को भगवान राम दुख से ग्रस्त संतप्त दिखाई पड़ रहे हैं, तो नारद जो देख रहे हैं वही रामायण लिखेंगे। लेकिन भगवान शंकर से भवानी पूछी कि महाराज वन पथ पर है कैसे? तुरंत ठीक नारद के दर्शन के पश्चात ही रामायण में यह पंक्ति आती है। भवानी ने पूछा महाराज भगवान कैसे हैं? बोले बैठे परम प्रसन्न कृपाला। कहा देवी थोड़े बहुत प्रसन्न नहीं है, परम प्रसन्न बैठे हैं। कहा तनुश्वर कथा बतावा। तो यह शिव की रामायण, शिव भगवान शंकर को प्रसन्न लिखेंगे, नारद कष्ट में लिखेंगे, तो लोगों को ईश्वर जैसे दिखाई पड़ता है वैसे लिख देते हैं, कोई गलत
जितनी रामायण है जहाँ के जो वर्णन है कोई गलत नहीं, जिनको जो ठीक पड़े वैसे लिखिए। रावण वध के पश्चात जब अयोध्या में उपस्थित हुए भगवान तो अनेकों लाखों की भीड़ पूरे अवधवासी उमड़ गए। आप बताइए अगर भगवान मिलने लगते तो एक आदमी से तो एक वर्ष लग जाता, वर्षों लग जाता मिलने के। लेकिन जितने लोग थे अमित रूप प्रगटे थे काला जथा योग मिले समय की बात सबको मिले। तो मिले कैसे? अब यहाँ तो स्वामी जी बहुत सावधान है, जथा योग लिख रहे हैं। जथा योग वाले जो भगवान से बड़े थे उनको प्रणाम किए, आशीर्वाद उनका लिए। अगर बड़े लोग रामायण लिखेंगे तो कहेंगे कि भगवान पहुंचते ही हमको प्रणाम किए। और जो उनके समवयस्क मित्र थे उनके गले मिले। मित्र लोग रामायण लिखेंगे तो कहेंगे भगवान पहुंचते ही गले मिले। और जो छोटे थे वे लिखेंगे कहेंगे कि हमने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया। तो रामायण तो 3 तरह की हो गई और कोई झूठ नहीं लिख रहा, सब एक साथ लिख रहे हैं। इसलिए जो व्यक्ति यतो वाचो निवर्तन्ते प्राप्त मनसा स, जो वेदों ने कहा है मन समेत जिन ज्ञान वाणी तरक न सके कोटि मानी महिमा निगम नेत के गहरिश जो तिनवाल एक रस रही ऐसा प्रभु है। वो हमेशा उसको हम आप जान नहीं पाते। भगवान बुद्धि के विषय नहीं है, भावना के विषय है। इसीलिए हम बराबर यह कह रहे हैं कि आप अगर बुद्धिमान होंगे तो बुद्धि से काम नहीं चलता। भगवान भावना में जब आप आएंगे उनको हृदय पक्ष से जानेंगे तो प्रभु जरूर आपको मिल जाएंगे और बुद्धि लगाएंगे तो कल्याण होगा। जहां बुद्धि लगी तहां ईश्वर दूर गया। तो पृथ्वी का पुत्र भावनासुर था। भावनासुर अपने बंदी गृह में 16,100 राजकन्याओं को ले आके बंद कर दिया। वे राजकन्याएं पूर्व जन्म के ऋषि महर्षि थे जो भगवान को पति रूप में पाने का विचार उनके मन में आया और तपस्या किए थे। वे इस जन्म में राजकुमारी के रूप में राजाओं के घर में पैदा हुए और भावनासुर जो पृथ्वी देवी का पुत्र था उनको ले आकर के वहां बंद कर दिया। और बंद करने के बाद हम सब जानते हैं कि आज गैस हुई, आज विद्युत हुई, बिजली वायर ऐसे हुआ। लेकिन भावनासुर की पृथ्वी पुत्र की किलेबंदी करी तो देखिए मंगल वही ग्रह है। उसकी किलेबंदी के लिए भगवान को यह सूचना मिली कि भावनासुर ने 16,100 कन्याओं को और 20,000 राजाओं को अपने कैद में रखा हुआ है। महाराज उस बंधन से छुड़ाइए। उसकी राजधानी प्राप्त ज्योतिषपुर भगवान गरुड़ पर चढ़कर गए। वहां प्रवेश करना कठिन था। पहले तो उसके चारों ओर पहाड़ों की किलेबंदी थी, उसके बाद शस्त्रों का घेरा लगाया था, फिर जल से भरी खाई थी, उसके बाद आग या बिजली की चार दीवारी थी और फिर उसके भीतर गैस बंद करके रखा गया था। वायु को गैस के रूप में परिणत करके भावनासुर ने रखा था और फिर उसके भीतर मूर नामक दैत्य जिसका 3 सिर था अपने 10,000 घोर सुदृढ़ जाल बिछा कर रखा था। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी गदा की चोट से पहाड़ों को, चार दीवारी को, फंदों को सबको तोड़ डाला। बड़े बड़े यंत्र मशीनें जो लगी हुई थी उनको विलीन कर दिया और 5 जन बन के प्रचंड संकट ध्वनि के द्वारा मूर नामक दैत्य की नींद टूटी, भगवान से लड़ने लगा। लेकिन कुछ ही देर में भगवान ने उस दैत्य का वध कर दिया। मूर के वध कर देने के कारण उनका नाम मुरारी पड़ा।
मुरारी यही मूर्खा जो भौमासुर का रक्षक था। पश्चात भौमासुर आया। भौमासुर ने बहुत रणघोर युद्ध किया, लेकिन प्रभु की शक्ति के सामने भगवान के शस्त्र प्रहार से कान पीठ मुख्यानादिलक्ष्यम निकृत शीर्षोर भुजंगाध वर्ण स्थानीय पारा चित्रचक्र साहित्य स्थान नरको धरासुर। उसके जंघे भुजा पैर और कवच करके उन सभी को भगवान ने यमराज के घर पहुंचा दिया। फिर नरकासुर के हाथ पैर नीच दुर्दर्शन आश्रमण गधेर पुरोधि प्रभुर निरात्मा दृष्टा सभायाम गरुणो परिस्थिताम सूर्यो परिष्कर सब यथा। उसके बाद भौमासुर को भगवान ने शतग्नि नाम की शक्ति चलाई और भौमासुर पर जो भी अस्त्र चलाए भौमासुर ने जो भी अस्त्र चलाए भगवान कृष्ण ने उनको काट गिराया और अंततः भौमासुर के हाथों को, जंघों को, पिंडलियों को, सबको एक साथ काट दिया और भौमासुर का वध हो गया। भौमासुर के वध के पश्चात पृथ्वी देवी भगवान के पास हाथ जोड़कर आई। पृथ्वी ने कहा, शंख चक्रधारी देव देवेश्वर नमस्ते। देव देवे शंख चक्रधार भक्ते पात्र रूपाय परमात्मा नमस्ते। नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकज जंगले, नमो भगवते ब्रह्मादेवाय विष्णुवे। पृथ्वी ने अनंत प्रकार की स्तुतियां किया, जैसे वेदों ने स्तुतियां है। नमो सुनंदाय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षी शिरोर्वाहे। ऐसे पृथ्वी देवी ने भगवान के विराट स्वरूप की स्तुतियां और कहा, महाराज आप कारणों के विवरण कारण है, पूर्ण ज्ञान स्वरूप है, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जब पृथ्वी ने भक्ति भाव से ये सुधार स्तुति की तब भगवान ने उसके पुत्र भगदत्त को अभय दान देकर वहां का राजा नियुक्त किया और जिन कन्याओं को वह बंदी गृह में रखा था उनको बंदी गृह से मुक्त कराया। सभी राजकुमारियों के हृदय की अभिलाषा यह थी कि ये कृष्ण ही मेरे पति हों। इस प्रकार उन राजकुमारियों को सुंदर सुंदर निर्मल वस्त्र आभूषण बनाकर पालकियों द्वारा द्वारका भेज दिया गया। हमने कल आपसे निवेदन किया था कि प्रभु की लीलाएं विचित्र हैं। भगवान आप्त काम और पूर्ण काम है, उनमें काम वासना का लेश मात्र नहीं है, वे विकारों से परे हैं। जिन लोगों के समझ में यह आता हो कि उनकी इतनी कठिनाइयां थी, ऐसे थे, भगवान में काम के विकार थे, वे अपनी बुद्धि को सुधारने, जिनका जो पूर्ण काम है, आप काम है, वहाँ ऐसा नहीं है। एक बार इसी तरह का संदेह प्रभु पर हुआ। गोपियों के मन में आया कि यह इतने इनकी स्त्रियां हैं, सबके पति हैं, सबके साथ रमण करते हैं। जब उनके मन में वासना की बात आई तो भगवान उस दिन उस वासना को निकालने का संकल्प लिए और यमुना जी के किनारे दूसरे तट पर महर्षि दुर्वासा रहा करते थे। गोपियों ने तरह तरह के पकवान बना करके तमाम तरह तरह के फल फूल व्यंजन मिठाइयां लेकर के दुर्वासा की पूजा करने की इच्छा से यमुना जी के तट पर आई। वर्षा का महीना था, यमुना बढ़ी हुई थी। यमुना की भयंकर बाढ़ को देखकर, उनके रौद्र रूप को देखकर गोपियों ने अपना पैर पीछे हटा लिया। यमुना के बाढ़ महर्षि दुर्वासा थे, जाए तो कैसे जाए, समस्या विकट। तभी देखा कि माखन चोर एक कदम के वृक्ष पर बैठे आराम से देख रहे हैं। सभी दौड़ी दौड़ी आई, उनके चरणों में पड़ गई और कहा, प्रभु बड़ी समस्या है, हम यमुना के उस तट पर दुर्वासा जी का आश्रम है, उनके पूजन के लिए जाना चाहते हैं और
और यमुना जी बढ़ी हुई है, आप कोई उपाय बताएं। भगवान ने कहा कि गोपियों तुम सभी की सभी जाओ और यमुना मैया से प्रार्थना करना कि हे यमुना मैया, अगर भगवान कृष्ण अपनी सत्य शक्ति या छिन्न शक्ति राधा जी के अतिरिक्त किसी की तरफ ध्यान भी न देते हो, उनकी दृष्टि भी न पड़ती हो और भगवान पूर्ण काम आत्म काम हो, तो हे यमुना मैया हमें मार ले। गोपियों ने भगवान से मुहलगी होने के नाते कुछ तर्क वितर्क किया कि क्या महाराज हमको आप डुबा कर मारना चाहते हैं क्या? सब अपना अपना प्रमाण भगवान को दिया कि आप कैसे हैं, हमसे छिपा नहीं है। आज प्रभु अपनी ब्रह्म सत्ता को, ब्रह्म तत्व को बताने के लिए तुले हुए हैं कि गोपियां हमारे उस स्वरूप को जान लें जिससे ये मुक्ति होगी। मैं सच्चिन्मय आनंद हूँ, परात्पर ब्रह्म हूँ। हम मन वाणी से अगम्य गोचर हैं। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा स, जिसको वेदों ने नेत नेत कहा है मैं वह ब्रह्म हूँ। कहा इसके अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। आप लोग यही एक उपाय है, जाइए। मरता ज्ञान करता कोई उपाय गोपियों को सुझा नहीं। यमुना जी में गई, जब डूबने की स्थिति हुई तो कहा यमुना मैया, यमुना मैया अगर कृष्ण केवल उनकी आद्य शक्ति, नित्य सन्निहित शक्ति राधा रानी के अतिरिक्त किसी का मन से भी चिंतन न करते हो, स्वप्न में भी किसी को न देखते हो, तो माँ हमें मार दे दो। यमुना जी घर के घुटनों के नीचे आ गई। गोपियां दुर्वासा जी का पूजन क्या करती, यमुना जी घुटनों के नीचे बड़े आराम से पार हो गई। यमुना पार करते ही फिर यमुना जी का जल असीम हो गया, बढ़ गया, रौद्र रूप में यमुना जी जैसे पहले थी वैसे हो गई। अब गोपियां सोचती जा रही कि तो ये होता क्या है हमारे साथ, जो रोज होता है, जो इनकी लीलाएं होती हैं, वे कौन सी लीला है जो ऐसी करते हैं, क्या हो गया? सोचते जाते दुर्वासा जी के आश्रम पर पहुंची और उनका नाम जो है दूर व्यासा। वे केवल दूर का ही आहार करते हैं। करें सदा एक दूर व्यवहारा, साकी दे जमुन जल रहा। यमुना के जल को साक्षी मानकर, उनको साक्षी देकर केवल दूर घास ही महज दुर्वासा खाते थे। वहां पहुंची, गोपियों ने पूजन किया, जितने सामग्रियां इनकी गई थी, मेवा पकवान जो भक्ष भोज ले जोर से चारों प्रकार के पदार्थ, सब का सब दुर्वासा जी ने छोड़ा कुछ नहीं, सब चट करना। सब खा पी कर बैठ गए। अब जाने का समय हुआ। यमुना जी फिर उसी रूप में गोपियों ने दुर्वासा जी को दंडवत प्रणाम किया। कहा प्रभु हम जाना चाह रही हैं, ऐसी परिस्थिति में हम क्या कर सकते हैं, कौन उपाय लगे कि हम इस यमुना जी को पार हो जाए। महर्षि का पूछना स्वाभाविक था। उन्होंने पूछा कि तुम आई कैसे? जिस तरह से आई थी वैसे चले जाओ। कहा महाराज क्या करें? बड़े संकोच में किसी एक गोपी ने कहा, सुलभ गोपा महर्षि है ना, कब साफ दे दे कौन थी?